नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि घर के अंदर मांगलिक कार्य बंद हो रखे हैं, भाइयों में बनती नहीं है, या कोई भी जब कार्य करते हैं कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ना कोई परेशानी, कोई ऐसा मुद्दा जो 99 पे जाकर हमारे काम अटका देता है। पता नहीं क्या बात है, बाकी लोगों के तो काम बनते रहते हैं, हमारे कामों में हमेशा दिक्कत आती है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पेट से संबंधित समस्याएं, या कई बार ऐसा भी हो देखा गया है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना, गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाना जिससे बहुत नुकसान हो जाना। ये सारे के सारे जितने भी लक्षण मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मंगल के खराब होने के लक्षण हैं। अगर आपकी पत्रिका के अंदर मंगल बद हो रहा हो तो बहुत सारे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, खास करके पेट में समस्याएं आना, पेट से संबंधित रोग हो जाना, उनका डिटेक्ट ना होना या बहुत देर तक उनका चलते रहना। अगर इस तरह की समस्याएं आपके लिए आपके वो भी देखने को मिल रही हैं, तो ये वीडियो में कुछ उपाय पर आपसे बात कर रहा हूँ लॉजिकली, कि लाल किताब के हिसाब से क्या उपाय किए जा सकते हैं। बहुत आसान उपाय हैं, आप जरूर करिए। इसके अलावा एक उपाय पर और बात करूंगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और एक कर्ज को देने के लिए जब दूसरा कर्ज लिया जाता है तो आप ये सोचिए कि आप अब जंजाल में फंस गए हैं, क्योंकि आप एक को पे ऑफ करने के लिए दूसरा लेंगे, दूसरे के लिए तीसरा लेंगे, इस तरह से चलता रहेगा, और आप भी जानते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होता। तो ये भी मंगल के खराब होने की वजह से होता है। आज मैं बात करूंगा, अब मंगल जब भी मंगल खराब हो रहा है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, आज के वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा। अब मंगल के उपायों के लिए मंगल के मित्रों की सहायता ली जाती है। अब मंगल क्या है? मंगल है आग। अब आग अगर बहुत ज्यादा भड़क रही है तो आप भी इस बात को समझते हैं, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत रहती है। तो मंगल जब भी खराब हो रहा हो क्यों, तो आपको चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। जहां पर भी चंद्रमा होगा मंगल बद या तो होगा नहीं, या उसके इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, मंगल और चंद्रमा दोनों को कैसे इकट्ठा करके हम मंगल के जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है उसको कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, ये सारा गेम जो है ना, वो एनर्जी का है। हर एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन जब वो निचले तौर पर चली जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो नुकसान करती है। वहीं अगर वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अगर मंगल अच्छा है तो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, मंगल अच्छा है तो घर में मांगलिक कार्य होंगे, मंगल अच्छा है तो आपको पेट से संबंधित समस्याओं में कमी आती चली जाएगी, आप हमेशा एक स्फूर्ति और ऊर्जा महसूस करेंगे। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि जैसे जैसे पेट में समस्याएं आने लगी, पेट से संबंधित समस्याएं आने लगी, तो ऊर्जा की कमी भी लगने लगी, ऐसा लगने लगा कि बॉडी के अंदर जान ही नहीं है, किसी ने जान निकाल ली है। तो अब ऐसे स्थिति में आप मेहनत भी कहाँ कर पाएंगे? तो अब क्या करना चाहिए? अब मैंने जैसे कहा कि मंगल है आग, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो चंद्रमा है। अब जब मंगल खराब हो रहा हो तो हम बृहस्पति की ज्यादा मदद नहीं लेते। वजह क्या है? आप भी जानते हैं कि बृहस्पति है हवा। अब हवा, आग जब लग रही है, हवा तेज चलेगी तो और भड़का भी देती है आग को। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम वहां पर चंद्रमा, जो कि मंगल का परम मित्र है, उसकी सहायता लें। अब कैसे करना है? अब जो मैंने आपको एक एक समस्याएं गिनाई सिलसिलेवार से, उन पे अलग अलग क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब सबसे पहला तो आपने ये कहा कि हमें पेट से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं, पेट में गैस, एसिडिटी का बनना, या पेट से रिलेटेड और समस्याओं का आना, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है आप अंजीर भिगोकर सेवन करें। अब जो अंजीर है वो मंगल से संबंधित होती है। अब जब रात को आपने इसको भिगो दिया तो जो अंजीर में जो ऊर्जा है वो आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब आप उसे अगले दिन कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला तो ये कार्य करिए कि पेट से संबंधित अगर समस्याएं आ रही हैं तो अंजीर रात के समय भिगो दें और सुबह उसका सेवन करें। इस पे मैंने एक वीडियो अलग से डिटेल में शेयर किया हुआ है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे लॉजिक किस तरह से करना है, क्या वो सब चीजें मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। तो एक कार्य तो ये करिए, इससे पेट से संबंधित समस्याओं से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी।
दूसरा, अब चंद्रमा की मदद के लिए, अब मैंने यहाँ पर दो बातें करी थी। मैंने कहा कि एक तो चंद्रमा की वजह से आप ये देख रहे हैं कि कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कि चंद्रमा का साथ नहीं मिल रहा, मंगल खराब हो गया तो कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब इसमें करना क्या है, आपने क्या करना है, थोड़ी सी देसी खांड ले लीजिए। अब ये देसी खांड को आप दूध के साथ, दूध और देसी खांड दोनों को मिला लीजिए। जो दूध है वो है चंद्रमा, और देसी खांड जिसे देसी शक्कर भी कहते हैं, आप पंसारी से पूछेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। गन्ने की शुद्ध फॉर्म मानी जाती है देसी खांड। जो देसी खांड होती है वो मंगल से संबंधित है। तो दूध में थोड़ी सी देसी खांड डाल ली आपने। अब ये जो दूध है ये आप शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना शुरू करिए। नियमित तौर पर एक नियम बना दीजिए, 27 दिन लगातार आप शिवलिंग पर जाकर ये दूध और खांड जो आपने मिश्रण बनाया है इसको, इससे अभिषेक करिए। और ये जो कार्य है ये सोमवार से भी शुरू किया जा सकता है, मंगलवार से भी शुरू किया जा सकता है। अब अगर कर्ज मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं, जब कर्ज मुक्ति के लिए आप इस तरह से जल चढ़ाएंगे तो आप एक मंत्र बोलेंगे, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। जो मंत्र मैं बता रहा हूं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप आसानी से सही से उच्चारण कर सकें। इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, कम से कम 9 बार करिए, और ये 27 दिन लगातार आप ये क्रिया करें। तो आप देखेंगे आपने मंगल और चंद्रमा को मिला दिया। तो जब मंगल को चंद्रमा का साथ मिलेगा तो मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो खत्म होने शुरू होंगे। वैसे भी चंद्रमा भी अच्छा हो गया। और आप ये क्रिया कर रहे हैं मंदिर में जाकर। मंदिर बृहस्पति का स्थान है, बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा मिलेगा तो और अच्छे रिजल्ट चंद्रमा के भी हो जाएंगे। तो लिक्विड गैस से संबंधित जो समस्या आ रही थी, या आप कई बार ऐसा होता है ना कि हम मन से इतना परेशान होते हैं कि हम कोई कार्य नहीं कर पाते, तो चंद्रमा आपका इंप्रूव होने लगा। ये पहला कार्य कर लिया। अब मान लीजिए आप कहते हैं हमारा तो कर्ज वर्ज कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मंगल अच्छा रहे। तो जो मैंने मंत्र बोला, क्रिया वही करनी है, देसी खांड और दूध मिलाकर, कच्चा दूध मिलाकर आपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है। लेकिन एक मंत्र चेंज हो जाएगा, उसमें सिंपल सा मंत्र बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हुए, अगर आपको कर्ज से संबंधित समस्या नहीं है तो आप ये जल जो आपने मिश्रण बनाया वो चढ़ा देंगे शिवलिंग पर। ये रेमेडी कर्ज के लिए और धन प्राप्ति के लिए और मंगल के अच्छे रिजल्ट्स के लिए हो गई। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बताशे ले लीजिए। बताशे कैसे लेने हैं, जब ये क्रिया खत्म हो जाए 27 दिन के बाद, ये जो बताशे वाला कार्य है उसके बाद करना है। आप दोनों हाथों में जितना आपके बताशे आते हैं, आप दोनों हाथों में बताशे ले लीजिए। ये बताशे लेकर जल प्रवाह कर दीजिए। मंगलवार से शुरू करिए और ये क्रिया कम से कम 9 दिन लगातार करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम ये जल प्रवाह नहीं कर सकते। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर में दे दीजिए 9 दिन लगातार। हालांकि जल प्रवाह अगर कर सके तो ज्यादा इफेक्ट अच्छा आएगा। वजह उसकी ये है कि जो बताशा होता है वो मंगल और चंद्रमा दोनों का मिश्रण होता है। जो सफेद रंग है बताशे का वो चंद्रमा से संबंधित है, जो उसकी मिठास है वो मंगल है। तो आपने क्या किया, उस बताशे को जल प्रवाह कर दिया। अब जल प्रवाह करने से क्या होगा, जल प्रवाह करने से जो मंगल का नेगेटिव इफेक्ट था वो चला गया, चंद्रमा के हवाले कर दिया। तो चंद्रमा उस मंगल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंस्ट्रक्टिव बना देगा। तो इससे भी लाभ होगा। 9 दिन लगातार आपने करना है। ये 2 क्रिया हो गई आपकी। तीसरी क्रिया जो कि बहुत अच्छा है, जो अब मैं आपसे उपाय, मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये उपाय आपके साथ शेयर किया है। अगर ये उपाय आप कर सकें तो बहुत अच्छा उपाय रहेगा। इससे चंद्रमा अपने उत्तम फल देगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, लाल किताब में लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि मंगल के उपाय है तो मंगल के ही उपाय करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है सिचुएशन देखकर कि मंगल को सपोर्ट देने के लिए चंद्रमा के, उसके और मित्रों के उपाय भी किए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मंगल के जो शत्रु हैं उनके उपाय किए जाते हैं ताकि वो मंगल को नुकसान ना कर सके। तो ये पत्री से पत्री डिफर करता है, ये कोई सेट रूल नहीं है। ये हर चीज देखकर एनालाइज करके उससे बताया जाता है।
तो आप चंद्रमा को जब उच्च का कर लेंगे, चंद्रमा को अच्छा कर लेंगे, मंगल के फल अपने आप अच्छे होंगे। अब ये उपाय क्या है, इसमें 3 चीजें आप ले लीजिए। चावल ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, चीनी ना मिले तो देसी खांड भी ले सकते हैं। थोड़े से चावल ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। ये तीनों वस्तुएं लेकर आप किसी भी विधवा आश्रम में या ऐसा आश्रम जहां पर वृद्ध स्त्रियां रहती हैं उनको ये देना शुरू करें। और ये कितने दिन देना है, ये 27 दिन लगातार देना है। लेकिन ये तब करना है जब पहले 2 चीजें जो मैंने ऊपर बताई वो हो चुकी हों। ये 27 दिन लगातार दे देंगे तो इससे चंद्रमा के फल आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि 27 दिन इकट्ठे देने से तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, हमारे लिए जाना मुश्किल है। तो एक काम और हो सकता है, आप महीने का एक बजट फिक्स कर दीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। 1 महीने में एक बार ये तीनों वस्तुएं, जितना आपका बजट है, सामर्थ्य जितनी आपकी है, आप वो विधवा आश्रम में या ऐसे आश्रम में जहां वृद्ध स्त्रियां रहती हो वहां दे दें। और एक अपनी माता, अगर आपकी माता हैं तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें, या फिर माता समान स्त्रियों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना शुरू करेंगे। चंद्रमा अच्छे फल दे देगा। इससे फायदा ये होगा कि मंगल के फल भी अच्छे हो गए। जो आपको बार बार लग रहा था मेरे मांगलिक कार्य नहीं होते, मांगलिक कार्यों में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, वो अड़चन भी खत्म होगी। चंद्रमा के फल अच्छे होंगे तो लिक्विड कैश भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका मन स्ट्रांग होगा। मन स्ट्रांग होगा, मंगल को मदद मिलेगी, तो मंगल फिर आपको शरीर से भी स्ट्रांग कर देगा और आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा इस उपाय का। ये उपाय करके देखें, आपको लाभ जरूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।